कहाँ गई? देखी किसी ने? आवाज़ आ रही है ना आज, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। उसी दिन में बेइज्जती हो गई थी सारी। शुक्र है भाई आवाज़ आ रही है, उस दिन भी बड़ी तंगी हो गई थी। सारा ट्रक शो मैंने वॉइस ओवर किया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, शुक्रिया आप लोगों का। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कलाई होनी चाहिए। आजकल हम रॉकेट खेलते हैं भाई, रॉकेट नहीं रैकेट रॉकेट तो दूसरा होता है। कनाडा में मालूम नहीं कब गर्मी आएगी। आज भी 12 डिग्री टेम्परेचर है, तो कनाडा का कुछ और ही चल रहा है भाई इस बार भी। तेरी पी पी करनी ज़्यादा ज़रूरी है, मालूम है मेरे पास रिमोट है। तो आप बाहर निकल गए तो इसकी टी निकल जाती है कि भाई टी टी। कोई नहीं तेरे को भगा के लेके जा रहा भाई, सामने ही है तेरी किस्तें भरने वाला मालिक। तो मैं उस दिन कहूँगा जिस दिन सारी गाड़ी मेरी हो जाएगी। एक भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन ना बारिश नहीं हुई। आज भी देखो सुबह बारिश हुई, फिर अभी बारिश का मौसम है, कोई सूरज नहीं निकला और टेम्परेचर जो है ना 13 डिग्री टेम्परेचर है भाई, 13 डिग्री। कनाडा का ये सिस्टम है, जब गर्मी आनी हुई ना तो 1-2 घंटों में टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है, बाद में हमारी चीखें निकल जाती है कि भाई इतनी गर्मी। ये बस स्टॉप है जहाँ पे बच्चे खड़े होकर अपनी बस की वेट करते हैं। इनलैंड, इनकी वजह से भाई अपने पास में ये वाली चाबी आई है। इनसे जाके मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मैंने आपके ट्रक की ना वीडियो बनानी है। तो सेल्स पर्सन था, बड़ा अच्छा बंदा था, उन्होंने उसी टाइम हाँ कर दी और बोला कि तुम वीडियो बना सकता है। अगर आप ट्रक देखोगे ना, इसके ऊपर देखो 2 स्विच लगे हुए हैं, यहाँ से लॉक होती है, यहाँ से खुलता है। आपका ना दिमाग घूम जाएगा देख के एक बार कि मैंने हर बार ज़िंदगी में बोला कि मैंने इस ट्रक का रिव्यू करना है, मैंने इस ट्रक का रिव्यू करना है। ओह मैन, इस कैनवर्थ भाई, कैनवर्थ। मैंने पीटर बेल्ट चलाया, मैंने पीटर बेल्ट का ड्रॉप नॉच चलाया, जो T16 का होता है ना कैनवर्थ का, वो भी हमने चलाया, जो हम डबल ड्रॉप के ऊपर लेके गए थे। लेकिन ये वाली चीज़ मेरे हाथ में आ नहीं रही थी, ये पेंडिंग पड़ी हुई थी। बड़ी हिम्मत की है, क्योंकि कई बार होता है कि ओह मेरा कैमरा गिर गया भाई, इतनी बेइज्जती। लॉन्ग नोज जो है ना पीटर बेल्ट हमारे बंदे लेते हैं, कैनवर्थ लॉन्ग नोज मैनीटोबा वाली साइड में बहुत कम है, ये आपको मिलेंगे ज़्यादा अल्बर्टा वाली साइड में, BC वाली साइड में। कैनवर्थ अपने आप में ना एक अलग ही ब्रांड है। ये भी ट्रक ना ट्रक शो के ऊपर ही गया हुआ था और वहाँ पे मैं लेट हो गया था, तो मेरे को इसकी वीडियो मिली नहीं वहाँ पे। ये इसके मेन स्विच लगे हुए हैं दोनों, यहाँ से ऑन करेंगे फिर यहाँ पे लाइट आती है। चल करण सिंह, तेरे शुभ पैर इसमें पड़ने चाहिए। ये आया नवा कैनवर्थ 100 लिखा हुआ है इसके बारे में। इसके पहले था मॉडल कैनवर्थ 900। ये नए लॉन्च हुए, लिमिटेड एडिशन है। पूरे 900 ट्रक आए थे, उसमें से 861वां ट्रक ये है, बल्कि 861 नंबर इस ट्रक का, और कैनवर्थ 900 लिखा हुआ है। मेरे दिमाग में आइडिया कहाँ से आया इसका, ये जो सामने रोड चल रहा है ना ये वाला, इस रोड के ऊपर मैं बहुत बार निकल के जाता हूँ। जब भी मैंने इसको ब्लू ट्रक को देखा ना, मेरा दिल किया भी भाई इसका रिव्यू मिल जाए कहीं से। स्टीयरिंग को नीचे करने के लिए ये लगा हुआ है, ये देखो, ये नीचे किया, अब स्टीयरिंग यहाँ से नीचे आएगा। क्या डैश है यार, क्या डैश है। सुइयों वाले डैश होते थे ना, उनका ना रवाज ही खत्म हो गया था। तो ऐसे देखो सामने लाइटें वाइटें आई हैं। सिर्फ 196 किलोमीटर ट्रक चला हुआ है, बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रक है भाई। तेल की सुई कहाँ पे? तेल है भाई। ये भी 5 मिनट के बाद में बंद हो जाता है भाई। बाबा जी, किसी का नया ट्रक है तो पहले 1 नंबर डाल के ब्रेकें छोड़ते हैं। पहले एक बार इसको यहाँ से निकाल के एक गेड़ी सी लगाते हैं। ये हो गया इसका पहला। भाई कितने खड़े T680, उन सारों के पीछे एक ही खड़ा भाई कैनवर्थ 100 जो है ना, सबके ऊपर बारी पड़ रहा है। देखो तासू करैक्टर है इस ट्रक का, देखो क्या बात है यार, क्या बात। दिल आ गया आपके बाइक इस ट्रक के ऊपर, दिल आ गया। एक तो हमारे विनिपेग की ना बारिश और समर आने का नाम ही नहीं ले रहा। ब्लू कलर के बीच में जो दारियां लगी हुई ना, ट्रकों का ना दौर हर बार बदलता रहता है। जैसे पहले W900 बड़े फेमस थे, वो था इनका लॉन्ग नोज W900। अभी आ गया ये वाला मॉडल आ गया, इसकी जो डैश है बिल्कुल पुराने वाले जैसी रॉ जैसी बनाई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रिल की, जो आपके बाइक की सबसे फेवरेट ग्रिल है। ये आगे से देखो, अगर आपके सामने कोई
ट्रेन का इंजन आएगा ना तो डेफिनेटली आपको इसकी एक झलक आपकी आंखों के सामने आएगी कि हाँ भाई ये बिल्कुल सेम डिटो लग रहा है। अभी मेरे को मालूम नहीं इसके अंदर मोटर कितनी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो कन्वर्थ है और जो पीटर बेल्ट है पूरे नॉर्थ अमेरिका के, वो पैकर ऑन करता है। पैकर की मोटर होती है, पैकर एक कंपनी है जिसकी मोटर इनमें होती है। किसी के अंदर कमिंस की मोटर होती है, कोई पैकर लेता है, लेकिन जो मोस्टली बंदे पसंद करते हैं वो पैकर कम पसंद करते हैं और कमिंस ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि पैकर्स की एवरेज बहुत ज़्यादा है, तो इन सारे ट्रकों में मोस्टली पैकर की मोटर होगी। या T680 खड़े हैं सारे वाइट कलर के। इन ट्रकों की अलग ही खासियत होती है कि जो बाहर से बंदा देख रहा होता है ना उसको देखने में लगते हैं कि इसके जैसा ट्रक ही कोई नहीं दुनिया में। बिल्कुल आपको सही बात कहूँगा, इसके जैसा कोई ट्रक ही नहीं दुनिया में। अभी ये सारे ट्रक जो है ना डेप के ऊपर आते हैं। 2006 से पहले डेप नहीं आ रही थी ट्रकों में, लेकिन 2006 के बाद में सारे ट्रकों में डेप आ रही है। गार्ड के ऊपर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है, ये देखो कैनवर्थ 100। और लॉन्ग नोज के बाहर 2 प्लग आए हैं अभी नए में कैनवर्थ में। ये एल हीटर के लिए, ऑयल को गर्म रखने के लिए -50 में, और ये इंजन हीटर कि इंजन को गर्म रखने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है सर्दियों में यहाँ पे ट्रक जो है ना वो मोस्टली स्टार्ट नहीं होते। जब हम घर से आते हैं ठंड में -50 में, तो प्लग करके जाने पड़ते हैं, लाइट पे लगा के जाने पड़ते हैं। ये इसका साइड बॉक्स है, जॉकी बॉक्स भी बोलते हैं इसको, जॉकी बॉक्स। दूसरे वाले ट्रक होते हैं ये वाले, इनमें जो यूटिलिटी लाइटें लगी हुई हैं, इसमें तो लगी नहीं है। ये जो साइड पे ये जो 2 लाइटें लगी गोल वाली, ये और ये, इस ट्रक में जगह ही नहीं होती। अगर इस ट्रक में यहाँ पे यूटिलिटी लाइटें लगाई जाएंगी तो कितना बुरा लगेगा। पीछे इनबिल्ट 6 लाइटें दी हुई हैं। उसके बाद में ये डीजल टैंक आ गया। डीजल टैंक के ऊपर हमेशा अगर नया होगा तो उसके ऊपर आपकी कैपेसिटी लिखी होगी कितनी गैलन की, 150 गैलन की कैपेसिटी है। देखो लीटर कितने आएंगे इसमें, 568 लीटर का एक टैंक होता है डीजल का। ये जो लाइनर इन्होंने नए लगाए हुए हैं, ये देखो अंदर जाते हैं इस तरफ, ये 2 स्पोर्टें जा रही हैं उस तरफ। जिसने इसके ऊपर पाइक डालनी है, पाइक के लिए उसको अलग से यहाँ पे एक हुक लगवानी पड़ती है। इनसे ही ये लोग इंस्टॉल कर देते हैं। दुबई में इसको सनैया बोलते हैं, यहाँ पे इसको 50 बोलते हैं। ये आपको हमेशा हॉलैंड का ही मिलेगा। हॉलैंड वाले बोलते हैं कि अच्छा 50 बनाते हैं। अभी मालूम नहीं इसमें सच्चाई कितनी, लेकिन जितने भी ट्रकों में आप नया कोई भी ट्रक देख लोगे ना तो उसके ऊपर हॉलैंड का 50 लगा होगा। ये वाली जो साइड की स्पोर्टें होती है ना, इस पर कई लोगों ने चैन डालने के लिए हैंगर भी लगवा सकते हो। और ये देखो अनयूज्ड है, ये साथ में दी हुई है, बंद किया हुआ है इनको कि कहीं इनमें वाटर ना चला जाए, क्योंकि ये अनयूज्ड ट्रक है। अभी इंडिकेटर का साइज भी बढ़ा दिया इन्होंने, ये देखो चॉर्स इंडिकेटर यहाँ पे भी वहाँ पे भी। जो पीटर बेल्ट हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर गोल लगे हुए छोटे वाले। जब भी कोई बंदा इस ट्रक को बैक करता है तो उसको पीछे पता क्या चीज़ दिखती है, ये वाली। ये खोल के इसको बैक करता है तो भी उसकी मुंडी के बाहर ये वाली चीज़ होती है। इसलिए इसको बैक करना सबसे मुश्किल काम है। इसको लेना आसान है लेकिन इसको चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो इनकी एवरेज कम होती है। एक अभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही, जैसे ट्रैकिंग का हाल चल रहा है ना कनाडा में, इसको लेने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तो इसका प्राइस मैं अंदर जाके आपको पूछ के बताऊंगा। दूसरों वालों के एयर क्लीनर अंदर लगे होते हैं इसके, लेकिन इसके एयर क्लीनर बाहर लगे होते हैं, क्योंकि इसकी नोज़ और इसकी शेप के हिसाब से इसको बाहर लगाया जाता है। इसकी टॉर ज़्यादा बनती है बोलते हैं उसमें। दूसरे वाले ट्रकों में एयर बैगों का साइज काफ़ी बड़ा था ना, हमारे वाले ट्रकों में होता है, लेकिन इसमें ट्रकों एयर बैग का साइज हो कितना छोटा। और ये दूसरे टायर डाले हुए, यार मेरे को इनका नाम भूल गया, कमेंट सेक्शन में बताना। ये सुपर टायर होते हैं या कौन से होते हैं मेरे को याद भूल गया, लेकिन इनके एयर बैग का साइज देखो कितना बड़ा है। इनके साइडों में देखो सेफ्टियाँ लगाई हुई ना, इनके साइडों में कुछ नहीं होता। इसके ऊपर कुछ भी और ऐड ऑन करते हैं तो भाई यहाँ पे इनकी टॉर कम हो जाती है, इनकी नंबर कम हो जाते हैं। साइड के जॉकी बॉक्स को खोल कर देखते हैं कि उसमें स्पेस कितनी है। इसमें भी इतनी स्पेस है। ये इसकी टो हुक है, ये टो हुक आप ले लेंगे ना, इसकी मैं जगह आपको दिखाऊंगा। टो हुक बोलते हैं इसको। जो भी आप नया ट्रक लेते हो उसके साथ में आपको टो हुक देंगे ही देंगे वो लोग। ये यहाँ पे एक यहाँ पे लगती है और एक यहाँ पे लगती है। अभी आपने ट्रक शो के ऊपर देखे होंगे जो ट्रक लो करवाए होते हैं, ये वाला टायर होता है, इसमें गैप ही नहीं होता, वो खुद कस्टम करवाने पड़ते हैं। और ये वाला जो बम्पर है, किसी ट्रक का ये आगे वाला जो बम्पर होता है बिल्कुल नीचे होता है। लेकिन अगर आप लोग अल्बर्टा में, मैनीटोबा में, कनाडा वाइड ट्रक चलाना चाहते हो तो स्नो में ये वाला बम्पर जो है आपको लिफ्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि स्नो काफ़ी ऊंची हो जाती है। आप लोगों ने देखा ही मेरी वीडियोस में। तो बाद बम्पर नीचे तो बम्पर आपका यहाँ टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ टूट जाएगा। 4-5 हज़ार डॉलर का बम्पर होता है। और इसके ऊपर अगर आपने वो लिफ्ट किट लगवाई हुई है तो 6-7 हज़ार एक्स्ट्रा लिफ्ट किट के ऊपर आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि मेरा इतना नुकसान हो जाए। अमेरिका में आपको मोस्टली ये ट्रक देखेंगे जो बिल्कुल लो चलते हैं, उनको लो राइडर भी बोलते हैं। ओ गया ओए, ले जा भाई, हमको भी ले जा साथ में। यहाँ पे हवा थोड़ी कम आएगी तो इसका हुड ओपन करके देखते हैं। 2 लैचें लगी होती है, इसको लैच बोलते हैं। आए ओए,
लेट्स सी, या तो आज कैमरे का लेंस टूटेगा या कुछ ना कुछ होगा। आज हार हम भी नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे से उठेगा नहीं उठेगा ये भी मेरे को देखना पड़ेगा। चल करण से, कितने परोठे खा गया है आज? 4-5। जिस बंदे ने इसकी हुड को उठा लिया ना वो ट्रक चला सकता है, मेरे को ऐसा लगता है भाई। ये इसका एक विशाल इंजन है, विशाल। इंजन के बारे में जितना मेरे को मालूम होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंजन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे को भी नॉलेजेबल नहीं होती। ये देखो, ये पैकर लिखा हुआ ना, तो इसके ना बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो पैकर के होंगे, क्योंकि ये ट्रक पैकर का है। लेकिन इंजन जो होता है, इंजन एक डिफरेंट थिंग है, ट्रांसमिशन एक डिफरेंट थिंग है। अलग अलग कंपनियाँ इसको दूसरी कंपनियों को बेचती हैं और उसके बाद में फिर वो ट्रकों में लग के आता है। अभी देखो यहाँ पे लाल मोटर कमिंस की होगी, अगर पीली मोटर होती तो वो होती कैट की, मेड इन USA, कमिंस X15। ये इसका मोटर का मॉडल है। देखने में मेरे को लगता है कि ये ट्रक जो है ना 550 की मोटर वाला होगा। पक्के का साइज देखो, रेडिएटर का साइज देखो, ये वाली चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है यार। मैंने और किसी ट्रक में इतनी चौड़ाई अभी देखी नहीं। हमने तो बड़े बड़े ट्रकों के बोनट उठा दिए भाई, ये क्या चीज़ है? ये तो पहले जिंगाला हुआ है यार, इनको बताना पड़ेगा कि आपके ट्रक का ना ये पार्ट जिंगाला हुआ है। उन्होंने चांटे मारने, उन्होंने कहना आया तेरे को बताते हैं। अगर आपके मोटर में कोई प्रॉब्लम आती तो मोटर की जो गारंटी होती है वो कमिंस की मोटर है तो कमिंस वाले देखेंगे। ट्रांसमिशन अगर आपका ईटन का ट्रांसमिशन फेमस है यहाँ पे, ये मैनुअल है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका ईटन का ट्रांसमिशन है तो डेफिनेटली आपको ईटन के पास जाना पड़ेगा उसकी गारंटी के लिए। मैंने इंडिया में भी देखा था, मैंने दुबई में भी देखा था, यहाँ पे पानी डाल के कूलेंट का गुजारा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कनाडा में पानी नहीं डालते कूलेंट में, क्योंकि यहाँ पे कूलेंट एक डिफरेंट केमिकल की तरह होता है। ये देखो, ये सारा लाल रंग का कूलेंट है। गर्मियों में तो मौसम सही रहता है, लेकिन कभी भी मालूम नहीं रात में 2-3 घंटे में टेम्परेचर माइनस में चला गया तो आपका कूलेंट का जो पानी होगा सारा जम जाएगा। इसलिए कूलेंट के लिए स्पेशल यहाँ पे एंटी फ्रीज पानी होता है जो जमता नहीं है। -40 में, -50 में मैंने कभी जमा हुआ देखा ही नहीं कूलेंट। स्टीयरिंग की रॉड देखो कितनी छोटी सी है, लेकिन इसने कितने कितने टन वजन को घुमा देना है भाई हाथों से। ओए बंद तो आसानी से ही हो गया यार। शक्ल दिखती ना आपके भाई की, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। ये जो 2 लाइटें हैं ना, ये लाइटों का एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि लाइटें आपको चेंज करनी ही पड़ेंगी बाद में, या दूसरी लगवानी पड़ती हैं या LED लगवानी पड़ती हैं। क्योंकि ये जो लाइटें होती हैं ना कैनवर्थ और पीटर बेल्ट की जो इनबिल्ट होती हैं, इनमें वो वाला दम होता नहीं जो बंदा एक बार वो ट्रकों वाले लाइटों के ऊपर ट्रक चला लेता है, उसको ये ट्रक की लाइटें जो है वो हमेशा कम ही नजर आएंगी। वो जो लाइटें लगी हुई हैं जब रात को वो चलती हैं पीले रंग की, दूर से एक शॉट देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी तरफ कोई उड़ता हुआ बाज आपकी तरफ आ गया है। एक अलग ही फीलिंग देके जाता है भाई ये वाला ट्रक। जो लॉन्ग नोज होता है वो आपको मालूम ही है। चलो अंदर चलते हैं। इसके अंदर जब आप घुसोगे ना तो घुसने के साथ में आपका कैनवर्थ 100 के साथ में आपका स्वागत होगा। ये स्विच मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिए जो हमने पहले ही ऑन कर दिए थे। ओ वाह, इसमें भी क्लच है, इसमें ब्रेक भी है, इसमें रेस भी है। वाह वाह, क्या नई चीज़ निकाल के लेके आया आपका भाई। चाहे आप किसी का ट्रक में रिव्यू करने के लिए आए हो, चाहे आप अपने ट्रक में आए हो, ट्रक चाहे कोई भी हो, लेकिन आपकी इंटेंशन जो है हमेशा इसको साफ रखने की होनी चाहिए। ट्रक तो ट्रक ही है, इसकी इज्जत करना आपका फर्ज बनता है, तो ही आप एक अच्छे ड्राइवर कहलाओगे। ओ वाह, ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। ओए वाह, ये 2 बॉक्स दिए हुए, इनके लिए स्पेशल कर्टन लगे हुए हैं। यहाँ से कर्टन आप बंद कर दोगे ना तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अंदर से एक बार व्यू देखो। यहाँ से आपको, ये आपकी कॉकपिट है, यहाँ से आप प्लेन आप उड़ा सकते हो। तो दिस इज लाइक ए प्लेन। ये देखो ईटन का ही गियर है, ये देखो ये ईटन का गियर है। ये ईटन इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखो ETN, ये E10। मिरर को ऊपर नीचे करने वाले ये साइडों में लगे हुए हैं। ये देखो, ये एक ओल्ड स्कूल हो गया, मतलब कि ओल्ड स्कूल मॉडल जैसा ही रखा हुआ है इसको। इसका कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किया। जैसे चाबी लगा के इसकी लाइटें ऑन करते हैं ना, जब चाबी लगाते हैं
ये जो सारे साइन आते हैं, साइन यहाँ पे आए चाबी लगाने स्टार्ट होने से पहले तो बढ़िया होते हैं, स्टार्ट होने के बाद में साइन आए तो बड़े बुरे होते हैं भाई। और एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, मैंने इसका 4-वे फ्लैशर का स्विच ढूंढ लिया भाई। हर सारे ट्रकों में 4-वे फ्लैशर का स्विच जो होता है ना वो रेड कलर का लगा होता है, लेकिन इन्होंने उसका भी कलर वाइट और ब्लैक ही रखा हुआ है। और ये देखो ये, और इसके स्विच जो है ये तो आपको मालूम ही है, ये वो होता है रीजन पे लगाने के लिए ट्रक के होता है। ये पीटीओ वाला खाली होता है, मोस्टली ये होता है जब आपके इसके पीछे डंप ट्रक डालना है ना, तो डंप ट्रक का बॉक्स उठाने के लिए काम आता है। ये ऑक्स होगी, ये ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, टायरों की ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए काम आता है। ये जो फिफ्थ व्हील होता है आपको पीछे मैंने दिखाया, फिफ्थ व्हील को स्लाइड करने के लिए आगे पीछे, ये 4-वे फ्लैशर है। ये देखो अभी चल रहे हैं, जब हमको जरूरत थी तब हमारे चले नहीं। अभी देखो वो साइडों वाला, अभी इस साइड वाला। पहले क्यों नहीं चले तुम लोग, पहले हमको जरूरत थी जब ड्रोन उड़ाई हुई थी। इंजन ब्रेक होगी, ये इंजन ब्रेक के लेवल हो गए, यहाँ से कम तेज और कम करने के लिए 3 लेवल हो गए। ये क्रूज कंट्रोल इसका यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको सेट करना। ये सारे जो स्विच होते हैं ना ये वाले, ये यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रॉस हो गया, इंटरएक्सल हो गया, आगे वाला इस साइड से क्रॉस, इस साइड से लॉक हो जाएगा। और ये वाला हो गया जब हम ट्रेलर ड्रॉप करते हैं तो फिफ्थ व्हील को सस्पेंशन हाइट को नीचे डालने के लिए, कि नीचे करके ट्रेलर ट्रक निकाल लो, फिर इसको ऊपर कर दो, एयर बैग नीचे चले जाते हैं, हवा निकल जाती है। ये होता है आगे वाला एक दूसरे के सामने लॉक हो गया, ये पीछे वाला एक दूसरे के साथ में लॉक हो गया। ट्रक की पार्किंग ब्रेक होगी, और ये होगी जब भी हमारे पीछे ट्रेलर होता है ना, तो मोस्टली हम जब ट्रक को पार्क करते हैं तो इसके साथ में ही पार्क करते हैं, हमको ये लगाने की जरूरत नहीं होती। ये हमने तभी लगानी होती जब ट्रेलर को पीछे से रिलीज़ करना होता है, ट्रेलर को अनहुक करना होता है। ये इसका एसी हीट हो गया, ये भी, ये इसके फंक्शन हो गए स्क्रीन के। और इसमें देखो ग्लास होल्डर भी दिए हुए हैं 2 यहाँ पे, ये 2 चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं। ये देखो मोस्टली पीटरबेल्ट और कन्वर्थ में एक ही चार्जिंग पॉइंट आता है, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। गियर इसका 18 स्पीड होगा। यहाँ से जब 4 गियर हो जाते हैं ना, पहला यहाँ पे डाल के, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर बाद में चौथा निकाल के इसको ऊपर कर देते हैं। ये वाला जो लगा होता है इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं, और बाद में फिर एक ही जगह में 5वां आएगा, फिर 6वां, और हाँ जब 5वां डालते हैं तो उसके बाद में आधा गियर ये भी होता है। तो ये 18 स्पीड होगा मेरे ख्याल में, 18 स्पीड। ये ऊपर लाइटों के स्विच आगे जैसे जहाज में स्विच होते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे करने वाले। ये देखो ये जो कन्वर्थ और पीटरबेल्ट होते हैं ना, उनके जो रूफ होती है ये सारी ऐसी होती है। अभी अगर आपको घूम के पीछे लेके जाऊँ तो सबसे पहले आपका स्वागत होगा कैनवर्थ 100 से। ये ना मोस्टली सिंगल बंदों के चलाने के लिए होता है, लेकिन जब भी आपका दिल करे आप ऊपर वाला बेड भी नीचे कर सकते हो। पीछे अभी उतना माहौल सही नहीं, लेकिन इन्होंने पीछे सोफा लगाया हुआ है, लेकिन ये सोफा कम बेड होता है, ये बेड बन जाता है आपका। थोड़ा सा ट्रक खुला लग रहा है क्योंकि ये जो बेड है ये सोफा कम बेड हो जाएगा, ठीक है। इस पे बंदा सोता है, लेकिन उन्होंने छोटा कर दिया। जो दूसरा बेड होता है वो यहाँ तक होता है। जो पीटरबेल्ट हम लेके जाते हैं एपीटी में, उनके वहाँ से जब हम नीचे उतरते हैं, जब हम वहाँ से ड्राइवर पीछे अपने आराम कक्ष में आता है, वहाँ से पैर रख के नीचे, तो नीचे जब रखता है उसका सर जो है ना वो ऊपर टकराता है यहाँ पे सेंटर में। लेकिन इसका जो ऊपर से रूफ है ये सारी ऊपर की हुई है, तो ये आगे तक ही सिर्फ डाउन है। उसके बाद में यहाँ से जब ये शीशे शुरू होते हैं तो सारा ऊपर हो गया। देखो ये देखो, और आगे स्पेस भी काफ़ी है। देखो मैं अभी कहाँ पे बैठा हूँ और मेरी टांगे वहाँ पे पहुँच नहीं रही। और बॉक्स जो है वो छोटे कर दिए और साइडों पे कर दिए। ये नीचे एक बॉक्स होगा, ये एक बॉक्स है, ये ऐसे बंद होता है ऐसे, जो अलग से एक पैनल लगा होता है। ये स्लीपर का लाइट का, ये लाइट है, ये भी लाइटें, ये पैनल की लाइट होगी पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। और ये स्लीपर हो गई। स्लीपर कहाँ पे, ये वाली। छोटा सा पक्खा भी दिया हुआ है, वाह। इनबिल्ट कैनवर्थ की ब्रांड का पक्खा भी अंदर से देखो। और ये छोटी सी फ्रिज है भाई, फ्रिज का साइज काफ़ी छोटा है, ये काफ़ी बड़ा पैनल है। ये भी छोटा सा एक बॉक्स है, इसके ऊपर भी लाइट है। और ये अलग से एक बॉक्स दिया हुआ है, जैसा सेम बॉक्स उस साइड में ऐसा ही बॉक्स इसमें भी दिया हुआ है। मोस्टली इन ट्रकों में फोकस किया होता है लोड कैसे लगाते हैं। इन ट्रकों में कंफर्ट जोन उतना अंदर से बढ़िया नहीं होता। ये ट्रक बाहर से देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो दूसरे ट्रक हैं ड्रॉप नोज होते हैं उनके अंदर कंफर्ट बहुत होता है, लेकिन फिर उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एक अलग तरीके की होती है। उसमें तेल कम खाते हैं लेकिन उनकी लाइफ कम होती है। ये तेल ज़्यादा खाते हैं, इनकी थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा होती है। और ये डंप ट्रकों वाले होते हैं जो गोरे होते हैं, जो लाइफ स्टॉक का काम करते हैं, वो भी अभी लाइफ स्टॉक वालों ने भी थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन फिलहाल अभी भी इन ट्रकों जैसे मेरे को क्रेज़ है। मेरे को इसका बाहर का हुड एक अलग ही तरीके का नज़र आता है भाई। तो सेम लाइक दैट अगर ये वाले ट्रक में आप और भी हैवी मोटर लोगे तो आगे वाली जो रिम जो ग्रिल है वो भाई और भी बड़ी हो जाएगी, बड़ा इंजन लगना शुरू हो जाएगा, जैसे बड़ा कोई इंजन होता है।
तो ये एक दूसरा बेड हो गया। ऊपर से तो और ही कुछ नज़ारा दिखाई दे रहा है भाई। ऊपर से आप बाहर भी देख सकते हो, नीचे वाली विंडशील्ड भी दिखाई दे रही है कि जो पुराने वाले पीटरबिल्ट और लॉन्ग नोज थे या कन्वर्स लॉन्ग नोज थे, उनकी जो विंडशील्ड थी ना बीच में डिवाइड की होती थी। और ऊपर से आपको व्यू देखो क्या दिखाई दे रहा है। ये भी जगह है, यहाँ पे भी बहुत सारा सामान आ जाएगा। ये सामने वाले 2 शीशे हो गए, जैसे जहाज़ की विंडशील्ड होती है ना वैसे लग रहे हैं ना। और अभी नीचे का हालात देखो, नीचे का ट्रक, और मेरे को विंडशील्ड से बाहर अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, कैमरा नहीं देख पा रहा। और ये अंदर से तो ये ऊपर से व्यू हो गया ट्रक का। ट्रकों में ना बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। मेरे को लगता है कि ट्रक अभी आगे आगे थोड़ा ड्राइवर के कंफर्ट का भी ख्याल रखा जा रहा है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। तो कुल मिला के अगर हिसाब लगाएं तो आपको क्या फील हुआ है ये ट्रक देख के? अपना रखो अपना। लेकिन अगर किसी बंदे ने नई ट्रकिंग स्टार्ट करनी तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये वाला ट्रक रखो। दूसरा ही ट्रक लेना चाहिए जो ड्रॉप नोज होते हैं, जैसे इनका T680 हो गया। सारे ट्रक आपको वाइट कलर के T680 नजर आएंगे ड्रॉप नोज, उनके बीच में अकेला एक ही ट्रक ये है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि इसको भी कोई बड़े दिल वाला ही लेके जाएगा, छोटे दिल वाले की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ये वाला ट्रक लेके जाए। और वो बंदा कितना बड़ा होगा जो कन्वर्स के ट्रकों की एजेंसियों को, डीलरशिपों को भी ओन कर रहा है और वो पीटरबिल्ट को भी ओन कर रहा है। एक ही बंदे के सारी ये डीलरशिपें हैं। जब भी गियरों वाले ट्रक को स्टार्ट करना होता है तो पहले क्लच दबा के अपने बूट पूरी तरीके से ख़राब करवा के, बारिश पूरी तेज़ होगी भाई, वाइपर 1-2 क्वेश्चन मेरे माइंड में है। और एक बार आपको अंदर से ना कन्वर्स ट्रक की शॉप भी दिखाता हूँ कि इन्होंने अंदर भी बड़ा सामान रखा हुआ है। देखो कैसे लग रहा है, जैसे कोई बड़ा तगड़ा बीस्ट जा रहा है। देखो इसकी नाक देखो। कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन रह जाए, ये हीट लगी हुई है। ओहो, जब भी आप किसी का ट्रक यूज़ करते हो, अगर उसने स्विच बंद किए हो तो आपका फर्ज बनता है स्विच बंद करने का। दोनों स्विच बंद करेंगे। जब स्विच बंद हो गए ना तो आपका रिमोट कंट्रोल काम नहीं करता, फिर आपको हाथ से इसको लॉक करना पड़ेगा। ऐसा कभी तो अपना भी दिन आएगा जिस दिन अपने पास में 100-200 ट्रक होगा ऐसे वाला। नहीं, सपने की बात कर रहा हूँ कि मेरे को भी एक सपना आएगा कि ऐसे वाले ट्रक होंगे अपने पास में। जैसे ट्रकिंग का हाल चल रहा है ना इस टाइम के ऊपर, अगर मैंने ये ट्रक ले लिया तो मेरे हिसाब से ज़्यादा जो $5000 की किस्त बनेगी 1 महीने की, उससे भी ज़्यादा की। आपका भाई वीडियो कम बनाएगा और ट्रिप ज़्यादा लगाएगा और किस्तों की तरफ ध्यान देगा ज़्यादा। ये देखो इन्होंने हैंडलों के ऊपर भी कन्वर्स के साइन लगाए हुए हैं। जिसने भी अंदर आना है, सेलिब्रेटिंग मोटर कन्वर्स ट्रक्स 100 ईयर्स। तो ये इनकी शॉप है भाई। यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा, इंक्लूड जैकेटें। वो जैकेटें पीछे टांगी हुई इनकी। और ये ट्रकों की सीटें। मैंने अभी उससे प्राइस पूछा, मैंने बोला कितना प्राइस होगा। बोलते कि वैसे तो हम प्राइस किसी का इसका डालते नहीं क्योंकि प्राइस इसका हमेशा हाई होता है। मैं बोला जिस बंदे को मालूम होगा ना इस ट्रक की वैल्यू क्या है, उसको प्राइस से मैटर नहीं करेगा, जब उसने लेना होगा वो लेगा। तो बोलता कि 370 प्रॉबेबली $3,70,000 का ये ट्रक है। $3,70,000 के। मेरे देखते देखते जब मैं कनाडा में आया था ना तब ट्रकों के रेट जो थे, इन ट्रकों के थे 225 और जो दूसरे वाले ट्रक थे ड्रॉप नोज उनके रेट थे नॉर्मली 175 180। अभी उन ट्रकों के रेट जो है वो 3 के पास में हो गए, पौने 3। उनकी किस्त जो पहले आती थी वो आती थी $3,000। जब किसी ने नया ट्रक लेना तो मैंने बोला भाई $3,000 की किस्त है। उसने बोला कि हाँ भाई 3100 3200, फिर 3500 हो गई, फिर 4000 हो गई, फिर सीधी 4000 से सीधी 4800 5000 के पास में नए ट्रक की जो हैवी स्पेक होते हैं। तो ये जो ट्रक है 3,70,000 का ट्रक है। तो जब मैंने घर लिया था ना इसके आसपास में मेरे घर की कॉस्ट थी भाई। तो इनका भी प्राइस भाई आराम से $6,000 के पास में हर महीने इसकी किस्त होगी। अगर इंडिया में आप डिवाइड करोगे तो ये ट्रक का भी हो गया, अगर $1,00,000 होता है तो हमारा कनाडा का तो इंडिया का 60 लाख हो जाता है। तो 2 लाख का 1,20,00,000 हो गया, 3 लाख का 1,80,00,000 हो गया। तो $70,000 ऊपर लगाओ तो भाई हिसाब लगाओ कहाँ पे जाता है। ड्रीम है मेरा, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है भाई। अभी तो हमने स्टार्ट किया, उसको स्टार्ट करने से पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ भाई किस किस का दिल करता है कि ये वाला ट्रक लेना है, और कौन कौन बिजनेस माइंडेड बंदा है जिसने ये तय करना कि मैंने पहले ड्रॉप नोज लेके अपना काम चलाना है, जब मेरे पास पहुंच होगी तब मैं ये लूँगा। लेकिन कई मेरे जैसे सिरफिरे बंदे ऐसे भी होते हैं जो बोलेंगे कि नहीं यही लेना है पहले, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन ये लेना और इसको बाद में चलाना, दोनों के बीच में फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाइक कब चलाएंगे भाई? बाइकों वाले 300-400 डॉलर जो इंश्योर से जा रही हैं बाइकों की, उनका क्या करें भाई? जब कटवा देते हैं तब धूप लगनी शुरू हो जाती है, जब इंश्योरेंस चालू करवा देते हैं तो बारिश आनी शुरू हो जाती है। क्या करें, कहाँ जाएं? इसको लगा के देखते हैं अपने गैरेज में कितनी ज़्यादा रोशनी होती है, कितनी नहीं। आपको मैंने साथ में इसलिए लिया कि अगर मैं गिर जाऊँ तो कोई ना कोई गवाह तो होना चाहिए ना कि भाई हाँ काम करते हुए गिरा है बंदा। अभी आप लोग ही बताना कितना फर्क आता है कितना नहीं। पहले मेरी शक्ल 0.5 के ऊपर ना यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती थी बोलने में, अभी तो एकदम सब कुछ क्लियर हो गया भाई। जून के महीने में भी 12-13 रहता है भाई, तो कितनी रोशनी, मेरे मुंह का एक एक बाल, हर एक चीज़ आपको, मेरा ग्लो कितना दिखाई दे रहा है आपको। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right,